तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। दोबारा शब्द आया तस्मात। तस्मात मीन्स कंक्लूजन है, तस देयरफॉर। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। इसलिए तस्मात यहां पे कंक्लूजन दिया है भगवान जी ने कि तुम अपने कर्तव्य कर्म को सदा कर्तव्य कर्म करो बिना अटैचमेंट के। आप में से कई क्वेश्चन सोच सकते हैं, पूछे ना, लेकिन सोच सर बिना अटैचमेंट के कर्म नहीं होता, सर बिना लगाव के कर्म नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, बिना लगाव के कर्म नहीं होता। लेकिन जब आप लगाव के साथ कर्म करते तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है ना वो उतनी नहीं होती जितनी डिटैचमेंट की होती है। एक डॉक्टर से भी पूछ लीजिए, डॉक्टर यदि पेशेंट से बहुत अटैच हो जाता है तो उसको ऑपरेशन थिएटर पे वो सही ऑपरेट नहीं कर सकता उस पेशेंट्स को, जिससे उसको क्या हो गई है। यदि फैमिली मेंबर्स में डॉक्टर के किसी परिवार में भी किसी की तबीयत खराब हो, उसको ऑपरेट करना हो, तो प्रोबेबिलिटी ये है, बहुत ही डिटैच होना चाहिए। यदि प्रोबेबिलिटी है वो खुद उस पर ऑपरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जो व्यक्ति जिस भी चीज से अटैच हो, इसलिए भगवान कहते हैं अपने कर्म को एक डिटैच होके करो। अब कहना बड़ा आसान है, डिटैच हो जाओ, डिटैच हो जाओ, डिटैच हो जाओ। इसलिए किसी गुरु के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, महाराज जी ये कमी है, ये कमी है, तो भगवान गुरु जी कहते हैं अच्छा ये छोड़ दो, 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 ये छोड़ दो। वो 16 चीजें आपको छोड़ने को बोल देता है। आप इंटेलिजेंट डिसीजन क्या लेते हो, आप उस गुरु को ही छोड़ देते हो ना। डिटैचमेंट का मतलब प्लीज छोड़ना नहीं है, छूट जाना है, समझ लीजिएगा। डिटैचमेंट का मतलब छोड़ना नहीं है, छूट जाना है। आपने स्कूल के फ्रेंड जो बहुत अटैच थे, 15-15 साल जिनके साथ आप इकट्ठे पढ़े, आप उनमें से कितनों के अब नाम भी जानते हो। वो लास्ट डे में जब कमीजों में आपने स्लैम बुक में पैचेस डलवाए, क्या करवाए, वो हाथ में इंक लेके कमीजों में डलवाए, आज उनमें से कितनों के नाम भी आप जानते हो। वो अटैचमेंट छोड़ी या छूट गई? कब छूटी? ये बात समझिए। आप सोचते हो कि नहीं अटैचमेंट छूट नहीं सकती। बचपन में जिन शादी से पहले जिन पड़ोसी लड़कियों के साथ, सहेलियों के साथ आप खेले थे, उस समय कितनी रोए थे, कितनी अटैचमेंट थी, आज वो कहां है? आज से 20 साल पहले जिस व्यक्ति से आप बहुत अटैच थे, आज उसका कितना ध्यान है? और आज से 20 साल बाद कोई व्यक्ति जो आपके जीवन में आने वाला है, उससे अभी आप कितना अटैच हो? कुछ नहीं हो। लेकिन वो कुछ सालों बाद आपकी लाइफ का सर्वे सर्वा बन सकता है। तो लाइफ है क्या? हम खुद बनाते हैं डिजायर और खुद उसमें। ये जादू का ब्रश आता पंचतंत्र में कहानी, एक आदमी के पास जादू का ब्रश बना, उस जादू के ब्रश से उसने कई चीजें बनाई, मकान बनाए, महल बनाए, सब कुछ बनाया। एक दिन गलती से उसी जादू के ब्रश से उसने शेर बना दिया, और जैसे ही शेर बना, ये आपकी डिजायर किसने बनाई? खुद बनाई। और ये तंग किसको कर रही है? आप खुद बनाते हो इच्छा और खुद उसी को। तो भगवान कहते हैं तस्मात, आप ये कह दो कि डिजायर छोड़ दो, डिजायर छोड़ दो, डिजायर छोड़ दो, ये पॉसिबल नहीं है। डिजायर अपने आप छूट जाती है। कब छूटती है? जब उससे अच्छी डिजायर मिल जाए। ये लॉ है, ये लॉ है। तो आप छोड़िए कुछ मत, अच्छी चीज पिकअप कर लीजिए, छोटी चीज छूट जाएगी। तो तस्मात सर्वेषु कालेषु, हमेशा क्या कीजिए? हायर डिजायर पिकअप कीजिए, हायर डिजायर लीजिए, छोटी डिजायर छूट जाएगी। और विदाउट अटैचमेंट, डूइंग वर्क विदाउट अटैचमेंट, क्योंकि अटैचमेंट के साथ आपके कर्म में विघ्न आते हैं। अटैचमेंट ज्यादा रखोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। इसलिए
अटैच आदमी ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता, अटैच आदमी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता। मैंने हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं, जैसे प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल दिया, सच उसका क्रिकेटर का एग्जाम्पल दिया। इवान लैंडर बहुत अटैच था टेनिस में, विंबलडन जीतने के लिए एक बार भी नहीं जीत पाया क्योंकि बहुत पोजेसिव था, बहुत अटैच था। जो प्रमोशन के लिए, जॉब के लिए, सक्सेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत अटैच होते हैं ना, उनको सफलता नहीं मिलती, और अगर मिल भी जाती है तो वो टेम्परेरी होती है। जिस भी चीज के पीछे आप पुच्चू पुच्चू करोगे उससे आपको नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए। एक राज्य था जिसमें राजा राज्य करता था, ऑफ कोर्स। उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा राज्य बना। जिन्होंने कहानी सुनी है वो दोबारा सुन ले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे रिपीट करनी पड़ रही है। उस राज्य में कोई बड़े दान पुण्य करता था, उसके बाद उस राज्य के मरने के बाद उसका बेटा राजा बना। तो जब बेटा राजा बना तो उसने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी मेरे पिताजी इतना दान पुण्य किसको करते थे? तो मंत्री ने कहा, महाराज आज आपके राज्य में काफी त्यागी व्यक्ति हैं। कहते त्यागी व्यक्ति? हाँ, जो सबसे डिटैच्ड है, सब चीजों से डिटैच्ड है। तो राजा ने कहा ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो सब चीजों से डिटैच्ड हो? राजा को प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज आपके राज्य में तो हजारों लोग ऐसे हैं जो डिटैच्ड हैं। तो राजकुमार जो अब राजा बन गया था, उसने कहा कि मुझे किसी व्यक्ति से मिलाओ जो पूरी तरह से डिटैच्ड है। बात हो गई। थोड़े दिनों बाद प्रधानमंत्री भूल गया बात को। थोड़े दिन बाद राजा ने प्रधानमंत्री को बुलाया कि मैंने तुम्हें बोला था किसी त्यागी व्यक्ति से मिलाओ, किसी त्यागी व्यक्ति से तुमने अभी तक नहीं मिलाया। यदि अगले एक सप्ताह तक तुमने कोई मुझे त्यागी व्यक्ति नहीं मिलाया तो तुम्हारी नौकरी गई। अब प्रधानमंत्री से त्यागी था नहीं, वो ढूंढा, भागा, दौड़ा, इधर उधर घोड़ा, सब तरह ढूंढने के बाद उसे कोई त्यागी व्यक्ति नहीं नजर आया। ऐसे में उसने एक नाटक रचा, एक अनएम्प्लॉयड बेरोजगार लड़के को पकड़ा। अनएम्प्लॉयड बेरोजगार लड़के को पकड़ा, कहा कि तुझे त्यागी व्यक्ति का नाटक करना है। यू हैव टू प्रिटेंड दैट यू आर ए मैन ऑफ रेनंसिएशन। तुझे त्यागी व्यक्ति का नाटक करना है, उसके बदले तुझे सोने की मुद्राओं की एक थैली दूंगा, और राजा तेरे पास जो भी चीज देने आए तुझे यही कहना मुझे नहीं चाहिए, वापस ले जाइए। लेकिन अगर राजा की कोई चीज तूने ले ली तो तेरे सारे परिवार को मार डालूंगा। राजा तेरे पास आएगा, जो भी तुझे देने आए तुझे कहना मुझे नहीं चाहिए, वापस ले जाइए। अगले दिन वो लड़का बाल शाल कटवा के, क्रीम श्रीम लगा के, ताकि तेजस लगे ना, मुंह में तेजस लगे, बाल शाल कटा के, क्रीम श्रीम लगा के, भगवा पहन के बैठ गया। प्रधानमंत्री राजा के पास गया, महाराज त्यागी व्यक्ति तो आपके महल के बाहर बैठा हुआ है। तो राजा, रानी, पटरानी, मंत्री, प्रधानमंत्री, सेनापति सब गए। राजा ने उस साधु को देखा, उसको प्रणाम किया, रानी ने प्रणाम किया, पटरानी ने प्रणाम किया, सेनापति ने प्रणाम किया, उस प्रधानमंत्री ने भी प्रणाम किया। राजा ने कहा, महाराज आपकी शक्ल देख के मैं बड़ा आपकी तपस्या देख के बड़ा खुश हुआ, ये आपके लिए खाना लाया हूं। साधु ने कहा मैंने खा लिया, मुझे नहीं चाहिए, वापस ले जाइए। राजा ने कहा, महाराज ये आपके लिए सोने की थाल लाया हूं, ये ले लो, मुझे नहीं चाहिए, वापस ले जाइए। राजा ने कहा, महाराज इस जगह पे जहां बैठे हो ये जगह आपको देता हूं, यहां आश्रम बनाइए। साधु ने कहा मुझे नहीं चाहिए, वापस ले जाइए। राजा ने कहा, महाराज मैं आपको आधा राज्य देता हूं। प्रधानमंत्री घबराए प्रधानमंत्री घबराए। राजा ने कहा मैं आपको आधा राज्य देता हूं। साधु ने कहा मुझे नहीं चाहिए, वापस ले जाइए। राजा ने कहा मैं पूरा राज्य देता हूं। साधु ने कहा मुझे नहीं चाहिए, वापस ले जाइए। प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया और राजा चले गए। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री भागते भागते आया, उसको देखा, वहां देख के शांत हुआ। हाँ भैया वाह, क्या बढ़िया तूने एक्टिंग करी है, अमिताभ बच्चन भी इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकता, ये ले सोने की मुद्राओं की एक थैली। साधु ने कहा मुझे नहीं चाहिए, वापस ले जाइए। कहने लगा क्यों? कहने लगा जरा बैठो, सुनो। राजा जी, प्रधानमंत्री जी बैठो, मैंने त्याग का नाटक रचा,
मैंने त्याग का नाटक रचा, मेरे पांव के नीचे पूरा राज्य है। मैंने प्रभु भक्ति का नाटक रचा, मेरे पांव के नीचे पूरा राज्य आ गया। और वास्तव में अगर मैं त्यागी बन जाऊं तो जो सुख आएगा और कुछ नहीं है। यदि आप कोई मेरी लेक्चर की एक बात नहीं समझे, मेरे लेक्चर की कोई एक बात नहीं समझे, तो गीता शब्द समझ लीजिए। गीता गीत्यागी त्यागी 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 त्यागी। तीसरे अध्याय में भगवान जी ने अर्जुन को कहा कि लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बाहरमुखी, एक होते हैं अंतर्मुखी। एक वो लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं। ये एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट डिक्शनरी मतलब नहीं है। डिक्शनरी का मतलब एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मतलब है, एक्सट्रोवर्ट का मतलब जो पार्टी की शान हो, डायनामिक हो। इंट्रोवर्ट का मतलब है शाही हो, लल्लू हो, भोला हो, बुद्धू हो, वो नहीं है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब है वो व्यक्ति जिसके अंदर वासनाएं, डिजायर्स बहुत हैं, एक वो व्यक्ति जिसमें डिजायर्स कम है। तो जब आप और मैं अपनी कोई लाइफ में प्रोफेशन चूज करें, कोई लाइफ में ऐसी एक्टिविटी चूज करें जहाँ पे आपको चॉइस है, तो आपको अपने स्वभाव के अनुसार प्रोफेशन चूज करना चाहिए। तो अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो और अकाउंट्स का काम ले लेते हो, एक टेबल चेयर पे बैठ के सारा दिन अकाउंट्स करना शुरू कर देते हो, तो चांसेस हैं कि आप टिक के नहीं बैठ पाओगे। क्योंकि आपकी प्रवृत्ति क्या है? घूमने फिरने की। और अगर आप इंट्रोवर्ट हो और सेल्स का काम ले लेते हो, तो उसमें भी आप सफल नहीं हो पाओगे। तो बहुत जनरल एक्सप्लेनेशन है। अर्जुन और हम अर्जुन की तरह हैं कि हमारे अंदर आज का जो मनुष्य है वो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है। आज का ज़्यादातर मनुष्य एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा, उसमें इच्छाएं, वासनाएं ज़्यादा है कंपेयर टू 100 साल पहले। 100 साल पहले का जो मनुष्य था उसके पास इतनी वासनाएं, डिजायर नहीं थी जितनी आज हमारे पास है। एक सिंपल लड्डू से मन बह जाता था। सिंपल लड्डू भी मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज होती थी। एक दूरदर्शन में 6 बजे की संडे की एक पिक्चर भी देख ली जाती थी ब्लैक एंड व्हाइट में, तो उससे भी तृप्त हो जाते थे। क्यों? क्योंकि एक्सपोजर कम था। आज से 100 साल पहले जो बच्चा पहली क्लास में पढ़ता था उसके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कितना था? एक कायदा, एक तख्ती और एक टीचर। पहली क्लास के बच्चे के पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत कम था। आज पहली क्लास के बच्चे के पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कितना है? 200 चैनल टेलीविजन के, इंटरनेट, न्यूज, मैगजीन, एफएम, आईपॉड। इसलिए बहुत दिमाग में इंफॉर्मेशन बहुत है। जैसे एक कमरा है, खाली कमरा है, उसमें सिर्फ एक ही चटाई पड़ी है। अब उस एक चटाई को कैसे भी बिछा दो, अस्त व्यस्त नहीं लगेगा। लेकिन एक ही कमरे में आपने हजारों चीजें डाल दी हो, हजारों लाखों चीजें डाल दी हो, तो सारा घर, सारा कमरा क्योटिक हो जाएगा जब तक उस कमरे को, उस चीज को आप एडजस्ट ना करो। तो आज के मनुष्य के पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत आ रहा है, इसलिए उसको हैंडल करने के लिए उसको ज्यादा नॉलेज की, ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है। नहीं करेगा तो दिमाग में मैस बन जाएगा। ये हो रहा है। इसलिए लोग टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। फिजिकल काम से कोई नहीं थकता इतना, फिजिकल काम से नहीं थकता। ये मैं बार बार बोल रहा हूं। ये जो टायर्डनेस है ये बॉडी की नहीं है, ये मेंटल है। आपका मेरे कर्म के प्रति विचार कैसा है, वही आदमी को टायर्ड बनाती है। एक बच्चा, मैं शालीमार बाग में पहले रहता था, अब तो रोहिणी में शिफ्ट हो गए, तो मैं वॉक करने या जॉग करने पार्क में जाता था। वहाँ जिम बन रहा था। जिम होता है ना, जिम्नेजियम, जिम बन रहा था। थोड़ा सा बन चुका था, थोड़ा सा और बन रहा था। तो जिम के बाहर मजदूर ईंटें उठा के जा रहा था, और जिम के अंदर भी लड़के क्या कर रहे थे? वो भी वेट उठा रहे थे। यदि मजदूर को 10 ईंटों से हटा के 8 कर दो, तो वह मजदूर क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा कि आज मेरा भार क्या हो गया। और वो लड़का जो अंदर 100 kg उठा रहा है, वो 100 से 120 कर ले, तो दोनों भार ही उठा रहे हैं, लेकिन एक का भार बढ़ता है तो उसके लिए क्या है?
खुशी है। एक का भार कम होता है तो उसके लिए क्या है? खुशी है। एक का भार बढ़ जाए तो वो दुखी है, एक का भार कम हो जाए तो दोनों ही भार उठा रहे हैं, लेकिन दोनों को उसके प्रति देखने का नजरिया कैसा है? तो प्रश्न उठा था, दो तीन प्रश्न उठे। तो पहला एक प्रश्न उठता है, सर आप एक तरफ तो कहते हैं गोल बनाओ गोल बनाओ गोल बनाओ, दूसरे कहते हैं अटैच हो जाओगे तो लूज कर दोगे। तो दोनों चीजों में विरोधाभास होता है। एक तो कह रहे हो गोल बनाओ, दूसरे कहते हैं अटैच मत हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटलीस्ट समबडी इज थिंकिंग। गोल बनाने के बाद ध्यान फ्यूचर पे नहीं, ध्यान वर्तमान पे। आपने गोल बनाया आगरा जाने का, ऑफ कोर्स ताजमहल देखने के लिए, और किसी पर्पस के लिए नहीं। आपने गोल बनाया आगरा जाने का, गोल बना लिया, अब आपका ध्यान किधर हो? गाड़ी में। अभी मैं यहां से जा रहा हूं तो बाईपास से जाऊंगा, बाईपास से क्रॉसिंग पे, फिर आश्रम चौक पे। गोल बनाने के बाद अटेंशन किधर हो? प्रेजेंट पे। वाइल गोल बनाया नहीं वो खराब है, जिसने गोल बनाया और उस पे ही अटेंशन है तो भी प्रोडक्टिविटी नहीं है। इसलिए कहा पास्ट इज द हिस्ट्री, पास्ट इज द हिस्ट्री, फ्यूचर इज द मिस्ट्री। पास्ट इज द हिस्ट्री, फ्यूचर इज द मिस्ट्री, प्रेजेंट इज द गिफ्ट। दैट्स व्हाई दे कॉल इट प्रेजेंट। ये प्रेजेंट है आपके पास। तो कर्म करते वक्त आपका मेरा ध्यान पूरे वर्तमान में हो, लेकिन कर्म का कारण क्या है? वो गोल है। लेकिन अगर गोल से अटैच हो गए तो आपकी मेरी शारीरिक प्रोडक्टिविटी उस पर नहीं, कम हो जाएगी। इसलिए चांसेस सक्सेस के कम है। दूसरा प्रश्न है कि हर आदमी को कर्म का कोटा मिलता है, तो बचपन में जो कर्म का कोटा आपको मुझको मिला, यदि हमने वो नहीं किया तो क्या बाद में आके करना पड़ेगा? देखिए कुछ कर्म आप ये छूट जाते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कर्म कहीं छूट जाते हैं। कब छूटते हैं? जब उससे अच्छा कर्म ले लो। अच्छा कर्म ले लो तो फिर छोटे कर्मों में आपको मुझको बंधना नहीं पड़ता। यदि छोटा नहीं लिया तो फिर उस कर्म का आपको मुझको रूप बदलना पड़ता है, उसी रूप में आ जाता है। तो हम सब लोग इस संसार में, अगर आपने समाज का कर्म ले लिया तो परिवार की ऑब्लिगेटरी से आप हट जाते हो। समझिएगा, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। महाभारत में घटना आती है, महाभारत में एक स्टेटमेंट आती है, घर को बचाने के लिए घर के एक परिवार को, व्यक्ति को त्यागा जा सकता है। सुनिएगा, घर को बचाने के लिए घर के एक व्यक्ति को त्यागा जा सकता है। गांव को बचाने के लिए घर को त्यागा जा सकता है। देश को राज्य को बचाने के लिए गांव को त्यागा जा सकता है। देश को बचाने के लिए राज्य को त्यागा जा सकता है। विश्व को बचाने के लिए देश को त्यागा जा सकता है, और एक आत्म को प्राप्त करने के लिए पूरे विश्व को त्यागा जा सकता है। अब यह बात कंफ्यूजिंग हो सकती है किसी के लिए। जब आप अच्छी चीज हो तो छोटी चीज को सैक्रिफाइस करना नॉर्मल है, नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए आपका बड़ा बेटा एनडीए करने गया है, आपका बड़ा बेटा एनडीए के लिए खड़कवासला ट्रेनिंग करने गया है, और उसकी छोटी बहन की सगाई तय होगी, उसकी शादी है, और वो 4 साल के 2 साल के एनडीए के कोर्स में गया। अब एनडीए के कोर्स में अगर आप गए हो तो आप घर नहीं आ सकते। अब क्या करे वो? त्याग करेगा। किसको त्याग करेगा? हाँ जी, बहन की शादी को सैक्रिफाइस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि लक्ष्य अलग है। कोई कहे नहीं जी वो तो बहन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर वहीं रहे। लेकिन गिवन ए चॉइस, आम आदमी क्या सैक्रिफाइस करेगा? सपोज आपके घर में तबीयत खराब है, किसी की, परिवार की तबीयत खराब है, और आप भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो यूएनओ में, और यूएनओ में इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आप किसको छोड़ोगे? किसको छोड़ोगे?
अब दिल्ली में आईआईटी में भी पढ़ते हो, घर आपका दिल्ली में है, लेकिन रहोगे कहां? क्योंकि अच्छी चीज के लिए छोटी चीज छोड़नी पड़ती है, और नहीं छोड़ते तो इसका मतलब अच्छी चीज से हमने जोड़ नहीं किया। लाइफ इज बाय चॉइस नॉट बाय चांस। तो आपकी मर्जी है, आप किस चीज को हायर समझते हो। मन के सुख के लिए तन के सुख को सैक्रिफाइस करना कोई बड़ी बात नहीं है, बुद्धि के सुख के लिए शरीर को। तो अगर आप अच्छी इच्छा पिकअप कर लेते हो, मैं बार बार कह रहा हूं, अच्छी डिजायर पिकअप कर लेते हो, छोटी डिजायर आपकी अपने आप छूट जाएगी। और छोटी डिजायर छूट नहीं रही तो इसका मतलब अच्छी इच्छा आपने पकड़ी नहीं। इसलिए जब अध्यात्म में आते हैं लोग, तो लोग कहते हैं हाय ये तो घर परिवार छोड़ के चला गया, ये कैसा धर्म है, घर परिवार छोड़ के चला गया। अरे आप कुछ भी कर लीजिए, आपको घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। बच्चे को एमबीए की मिल गई, आईएम में मिल गया एडमिशन, या एमबीए के लिए एडमिशन हार्वर्ड में मिल गया, वो क्या करेगा? बच्चे को हार्वर्ड में एडमिशन मिल गया एमबीए के लिए, वो किसको छोड़ेगा? घर को छोड़ेगा। क्या उसने गलत काम किया? उसको गलत काम किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? इस समाज में आप और मैं जब अच्छी चीज पिकअप कर लेते हैं तो छोटी चीज छूट जाती है। और इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है अध्यात्म सुख। तो जब अध्यात्म सुख में आदमी लग जाता है, तो जब छोटी छोटी उसकी जरूरतें खत्म हो जाती हैं।